हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग पार्ट 6 में डिस्कस करेंगे एलआईसी के प्रोडक्ट्स के बारे में कि एलआईसी के पास कौन कौन सा प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट के बारे में इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, किसे देंगे, इसमें क्या क्या बेनिफिट है, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे तो एलआईसी में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और हर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे हम लोग। लेकिन ये प्रोडक्ट के जब बारे में जानने के बाद हम बेसिकली शॉर्ट टर्म, नीड बेस्ड, इस सब तरह के प्लानों पे डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अभी अ, अपने आज का जो टॉपिक है एडवाइजर ट्रेनिंग सीरीज का, एक्चुअली तो मॉड्यूल 1 है प्रोडक्ट के हिसाब से, लेकिन हमारा पार्ट 5 है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे प्लान हैं, जैसे कि एलआईसी में बहुत सारे प्लान हैं। उसमें से इंडोमेंट प्लान, न्यू जीवन आनंद, न्यू बीमा बचत, इंडोमेंट सिंगल प्रीमियम, न्यू मनी बैक प्लान, न्यू मनी बैक प्लान 25 ईयर, चिल्ड्रन मनी बैक, जीवन लक्ष्य, जीवन तरुण, इंडोमेंट प्लस शायद अब बंद हो चुका है, और जीवन लाभ, आधार स्तंभ, आधारशिला, जीवन उमंग, जीवन शिरोमणि, बीमा श्री, जीवन शांति, जीवन आरोग्य, कैंसर कवर, प्रधानमंत्री भय बंधन, निवेश प्लस, एसआईपी, और भी कई प्लान हैं जो अभी प्रेजेंटली ऐड हुए हैं, जिसे में आपका जीवन किरण करके। तो फ्रेंड्स, हम लोग बेसिकली जो आज डिस्कस करेंगे, जो फर्स्ट प्लान, जो बेस प्लान होता है एलआईसी का, वो होता है हमारा इंडोमेंट प्लान। जिसे एलआईसी में हर प्लान को हम लोग टेबल नंबर के नाम से भी जानते हैं। प्लान का एक स्पेसिफिक टेबल नंबर कोड होता है। तो हमारा जो फर्स्ट प्लान है, जो बेसिक प्लान है, वो है इंडोमेंट एश्योरेंस प्लान, जिसका टेबल नंबर है 914। देखिए, ये प्लान कौन ले सकता है? इसकी मिनिमम एज एंट्री अगर देखें तो 8 साल के बंदे से लेकर के 55 साल तक के यंग को हम लोग ये प्लान दे सकते हैं। और पॉलिसी का जो टर्म होता है, वो 12 साल से लेकर 35 साल तक के बीच में हो सकता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर पॉलिसी लेना चाहे तो 12 साल का ले सकता है, और 12 साल से लेकर 35 साल के बीच में कोई भी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई भी टर्म वो सिलेक्ट कर सकता है। बेसिकली बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमें शॉर्ट टर्म प्लान मिले, तो ये प्लान शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको 12 ईयर का भी टर्म दिया जा सकता है। लेकिन एक अच्छे रिटर्न के हिसाब से हम लोग हर बंदे को कोशिश करते हैं कि 15 या 16 का प्लान है। अगर इसका प्रीमियम पेइंग टर्म देखें तो पॉलिसी में अ, जितने साल हम लोग पीपीटी रहेगा, उसका प्रीमियम टर्म भी उतना ही होता है। यानी जितने साल इसका पीपीटी है, उतना ही इसका आपका मैच्योरिटी उसके बाद होगा। दूसरा देखें कि सम एश्योर्ड कितना दिया जा सकता है। तो इस प्लान में मिनिमम 1 लाख तक का सम एश्योर्ड से पॉलिसी में स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली हम लोग प्रीमियम की बातें करते हैं, पर सम एश्योर्ड एक बेसिक टर्म है। प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए कह सकते हैं कि मिनिमम सम एश्योर्ड है जहां से पॉलिसी शुरू होता है, या मिनिमम कवरेज है जहां से पॉलिसी शुरू होती है, और अपर कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड कुछ भी दे सकते हैं। इस पॉलिसी में बाकी पॉलिसी की तरह भी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, नेच और सैलरी सेविंग मोड में हम लोग कर सकते हैं। अगर ग्रेस पीरियड की बात करें, तो अगर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली हो तो उसकी ग्रेस पीरियड 30 डेज का होता है, लेकिन मंथली हो तो इसकी ग्रेस पीरियड आपका 15 डेज का होता है। और अगर पॉलिसी 2 इयर्स कंप्लीट हो जाता है तो पेड अप वैल्यू एक्वायर कर लेता है, और पेड अप वैल्यू एक्वायर करने के बाद आफ्टर 2 इयर्स इसके अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं और इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। बिफोर 2 इयर्स आप इस पॉलिसी को सरेंडर नहीं कर सकते, यानी इसकी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी अगर आप बंद करते हैं। इस पॉलिसी का रिवाइवल विद इन 5 इयर्स किया जा सकता है। मान लो कोई पॉलिसी चलाते चलाते प्रीमियम भरना बंद कर दिया है, तो विद इन 5 ईयर इसको फिर से स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने लोन के बारे में बताया कि लोन आप आफ्टर 2 इयर्स ले सकते हैं, सरेंडर वैल्यू का 90%। कूलिंग ऑफ पीरियड इसमें भी है, 15 डेज का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। हालांकि ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग कम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब में कॉमन ही है कि आपका लोन 2 इयर्स के बाद मिलता है, रिवाइवल विद इन 5 ईयर किया जा सकता है, सरेंडर आफ्टर 2 इयर्स किया जा सकता है, कूलिंग ऑफ का जो पीरियड होता है 15 डेज का होता है, पॉलिसी बॉन्ड मिलने के 15 दिन के तक
नेक्स्ट अपकमिंग 15 दिन के अंदर तक अगर चाहें तो पॉलिसी को हम कूलिंग ऑफ कर सकते हैं। कूलिंग ऑफ का मतलब होता है पॉलिसी को आप बंद कर सकते हैं पॉलिसी लेने के तुरंत बाद। डेटेड बैक का ऑप्शन होता है विदिन 1 मंथ अगर डेटेड बैक करते हैं तो इसमें कोई भी प्रीमियम नहीं लगता है। और असाइनमेंट भी अलाउ है। असाइनमेंट का मतलब होता है कि पॉलिसी अगर आपके नाम पे है तो आप चाहे तो किसी और के नाम पे भी इसे असाइन कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन अलाउ है। इसमें आप एक या एक से अधिक भी नॉमिनी रख सकते हैं और इस पॉलिसी में जो फॉर्म लगता है वो 300 और 360 लगता है। और अगर लाइफ की बात करें तो कोई माइनर जो 8 साल का एंड उससे एबव हो और मेजर मेल फीमेल लाइफ किसी को भी दे सकते हैं, बच्चे को भी दे सकते हैं, जो स्टूडेंट है उसे भी दे सकते हैं। एनआरआई को भी ये पॉलिसी दे सकते हैं। मेल ऑर्डर जो एनआरआई इंडिया से बाहर है और अगर चाहता है तो मेल के जरिए भी इस पॉलिसी को कर सकता है। फिजिकल डिजेबल पर्सन जो है उसको एक सर्टेन क्राइटेरिया को देखते हुए उसको भी हम लोग अलाउ कर सकते हैं। एसयूसी का मतलब आपने जानते होंगे एक्चुअल सम प्रपोज जो है इससे आपको वो उतना कोई नहीं है, तब हो जाएगा। नॉन मेडिकल एज प्रूफ स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिए और बिजनेस क्राइटेरिया होना चाहिए। इस पॉलिसी में क्या होता है, इस पॉलिसी में राइडर्स भी अवेलेबल है। जैसे में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है, एक्सीडेंटल राइडर है, टर्म एश्योरेंस राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है, प्रीमियम वेवर राइडर है। ये सारे राइडर्स आप ले सकते हैं। ऑलरेडी हमने ये सारे राइडर्स के बारे में पहले के चैप्टर में डिस्क्राइब किया हुआ है और आगे और भी डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। पर जितना डिस्क्राइब किया है उसको पता चल जाएगा एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर क्या है। चलिए मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर का मतलब होता है कि किसी बंदे का अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाए तो उसमें मिलने वाले एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड है और अगर वो डिसेबल हो जाए, डेथ ना हो, तो सम एश्योर्ड डिवाइडेड बाय 10 करके एवरी ईयर उसे सर्वाइव के लिए मिलेगा और प्रीमियम वेव हो जाएगा। एक्सीडेंटल डेथ सिंपल सा फर्स्ट वाला ही है। अगर किसी बंदे का एक्सीडेंटल डेथ होता है तो सम एश्योर्ड का डबल मिलता है। और न्यू टर्म इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर बंदा चाहता है कि मेरा जो एक्स्ट्रा थोड़ा रिस्क कवरेज हो तो एक न्यू टर्म इंश्योरेंस ले करके उसको एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड किया जा सकता है, एक्स्ट्रा कवरेज दिया जा सकता है। क्रिटिकल इलनेस मतलब कुछ बीमारियां हैं, अगर उन बंदे को हो जाता है, पॉलिसी होल्डर को होता है, तो उतने हम लोग सम एश्योर्ड उनको एज अ ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। प्रीमियम वेवर बेनिफिट होता है, जनरली बच्चे की पॉलिसीज के लिए किया जाता है कि अगर बच्चे की पॉलिसी तो खुद भरता नहीं है, उसका पॉलिसी तो जनरली फादर या पेरेंट भरते हैं। तो किसी कारण से पेरेंट का डेथ हो जाता है तो जो भी नेक्स्ट प्रीमियम है वो वेव्ड हो जाता है। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑप्शन। इस पॉलिसी में सेटलमेंट ऑप्शन है कि अगर कोई कस्टमर चाहता है कि अगर जब तक मैं हूं तो मैं प्रीमियम भर रहा हूं, मेरे को मैच्योरिटी मिले। और सेटलमेंट ऑप्शन में क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि मैच्योरिटी मेरे को एक साथ ना मिल करके वो पार्ट पार्ट में नेक्स्ट 5 ईयर में मिले, 10 ईयर में मिले या 15 ईयर्स में मिले, मंथली के टर्म में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली में मिले, इस तरह का प्रोविजन किया जा सकता है। इसे हम लोग सेटलमेंट किया जाता है। साथ में अगर कोई बंदा चाहता है कि डेथ क्लेम अगर मेरे जाने के बाद डेथ हो और डेथ क्लेम का जो पैसा हो वो एक साथ मेरे फैमिली को ना मिल करके मंथली नेक्स्ट 15 ईयर्स तक या 5 ईयर्स तक या 10 ईयर्स तक मिलता रहे, ऐसा वो प्रोविजन कर सकता है। उसे सेटलमेंट ऑप्शन बोलते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम किसी बंदे को इंडोमेंट प्लान सेल करते हैं तो उसे क्या मिलता है ना। तो जब किसी को हम इंडोमेंट प्लान सेल करते हैं तो उसे मैच्योरिटी मिलता है अगर पॉलिसी मैच्योर कर जाता है तो, और अगर उस बीच में अगर उसका डेथ हो जाता है तो डेथ बेनिफिट। जनरली जब भी हम लोग पैसा जमा करते हैं तो इसी उद्देश्य से जमा करते हैं कि चलो जब भी मैच्योरिटी होगा तो मैच्योरिटी मुझे एक एक मुक्त अमाउंट मिले। तो मान लीजिए कोई बंदा 15 साल के लिए पॉलिसी लेती है एंडोमेंट प्लान। इस पॉलिसी में वो 15 साल तक पैसा जमा करता है और जैसे ही 15 ईयर्स खत्म हो जाता है उनको मैच्योरिटी मिल जाती है। और इस बीच में अगर कभी वो डेथ हो जाता है 0 से लेकर के 15 साल के बीच कभी भी, तो उनको फैमिली को डेथ बेनिफिट मिलता है। तो जैसे कि मित्र आप देख सकते हैं कि मैच्योरिटी में उसने सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलता है। जैसे पहले मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। जनरली हम लोग कस्टमर को एक ही साथ कैलकुलेट करके बताते हैं कि चलिए आपको इतना मिलेगा, लेकिन वो 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक सम एश्योर्ड होता है, एक बोनस होता है और एक फाइनल एडिशन बोनस। तो जैसे कि आप देख सकते हो सम एश्योर्ड तो फिक्स होता है हर पॉलिसी का। अगर 10 लाख का आपने लिया तो 10 लाख होता है, प्लस 10 लाख के बाद 10 लाख का बोनस होता है। अगर 15 साल का है पॉलिसी तो 15 ईयर्स का बोनस होता है और एफईवी 15 साल के बाद एक बार मिलता है।
मतलब पॉलिसी मैच्योरिटी के टाइम में ही मिलता है, एक ही बार मिलता है। और डेथ बेनिफिट में भी ऐसा ही है कि सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलता है, साथ में उनका बोनस मिलता है। अगर 2 साल के बाद डेथ हुआ तो 2 साल का बोनस मिलता है, 3 इयर्स के बाद डेथ हुआ तो 3 इयर्स का बोनस मिलता है, प्लस एफएपी। और अभी जो कुछ चेंजेस आए हैं कि अगर सम एश्योर्ड ऑन डेथ शैल बी हायर और द बेसिक सम एश्योर्ड, और 7 टाइप्स एनुअलाइज्ड प्रीमियम करके, या फिर सम एश्योर्ड ऑन डेथ शैल बी लेस देन, मतलब ऐसा करके कई ऑप्शन दिए जाते हैं। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि सबसे हाईएस्ट वही होता है, सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस प्लस फाइनलाइजिंग बोनस, और जनरली कस्टमर को यही मिलता है। ओके, तो जैसे कि आपने 914 में जाना कि किसको दे सकते हैं हम लोग प्लान, तो ये प्लान हम लोग दे सकते हैं। जैसे आपने जाना कि इस प्लान को किसको दे सकते हैं, तो इस प्लान हम लोग 8 साल के बंदे से लेकर 55 साल तक के लोग को दे सकते हैं। और इसका जो टर्म है, मतलब कितने साल में मैच्योरिटी हो जाएगी, तो 12 साल से लेकर 35 साल का कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 1 लाख रुपया होता है, और इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। अदर पॉलिसीज की तरह लोन और सरेंडर आफ्टर 2 इयर्स कंप्लीशन के बाद कर सकते हैं। इसमें अल्टरेशन कर सकते हैं, नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, और साथ में इसमें आप सेटलमेंट ऑप्शन भी ले सकते हैं। और मैच्योरिटी होने पे आपको सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी मिलेगा। और अगर आपका इस कस्टम बीच में कस्टमर का डेथ हो जाता है तो भी सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी मिलेगा। ओके, फिर ये मैंने शॉर्टकट में 914 बताया, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। और फिर से डिटेल में जब हम लोग प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान डिस्कशन करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में और भी करेंगे। तो नाउ कम फॉर द नेक्स्ट प्लान। तो हमारा नेक्स्ट प्लान जो है वो है 915। जनरली 914 में क्या होता था कि अगर कोई बंदा 15 साल का टर्म लेता है और 15 साल के बाद पॉलिसी बंद हो जाती है और मैच्योरिटी मिल जाती है, पर इसमें जीवन आनंद में बेनिफिट के तौर पे देखें तो मैच्योरिटी जो कि 914 में मिलता है, इस तरह से इसमें मिलता है। जब मैच्योर होने पे बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी एट द एंड ऑफ सेलेक्टेड प्रीमियम पेइंग टर्म, मतलब मैच्योरिटी के टाइम पे आपको मिल जाता है। इसके बाद भी एडिशनल रिस्क कवरेज इक्वल टू ओरिजिनल सम एश्योर्ड पेबल टू द नॉमिनी ओनली ऑन डेथ। यानी कि आपको एक बार मैच्योरिटी मिल गया, उसके बाद कोई प्रीमियम नहीं पेमेंट करना है, और एक सम एश्योर्ड का एडिशनल रिस्क कवरेज आपके साथ तब तक बना रहता है जब तक आप पॉलिसी में, सॉरी, जब तक बना रहता है जब तक आप इस दुनिया में रहते हैं। आपके बाद ये पॉलिसी का जो प्रीमियम है आपके नॉमिनी को एज ए सम एश्योर्ड करके वापस मिल जाए। अगर उसका दूसरा बेनिफिट देखें कि एक कस्टमर ड्यूरिंग पीपीटी अगर डेथ हो जाता है, जनरली पीपीटी खत्म होने के बाद तो उनको मैच्योरिटी मिल जाएगा, और उसके बाद डेथ कवरेज, डेथ का बेनिफिट यानी डेथ कवरेज कंटिन्यू रहेगा लाइफ टाइम, जब तक वो जीवित रहेंगे। लेकिन अगर पीपीटी के अंदर मर जाते हैं, तो जैसे 914 में सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस बोनस प्लस एफईबी मिलता है, इस पॉलिसी भी में भी सेम मिलता है। मान लिया जाए कि कस्टमर अगर 5 साल के बाद अगर डेथ कर जाता है, तो जो भी सम एश्योर्ड था, 10 लाख 20 लाख जो भी था वो मिलेगा, प्लस 5 ईयर का बोनस मिलेगा, प्लस एफएबी। एफएबी तो विद इन 15 साल से पहले नहीं मिलता, तो वो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉलिसी है जिससे 15 साल के बाद डेथ हो, तो उसमें एफएबी भी मिलेगा। या फिर और भी ऑप्शन है कि 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड और 7 टाइम एनुअलाइज प्रीमियम, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो उनको मिलेगा। तो ज्यादा 99% केसेस में सम एश्योर्ड ऑन बोनस ही, सॉरी, सम एश्योर्ड ऑन डेथ ही ज्यादा होता है। आफ्टर पीपीटी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आफ्टर पीपीटी यानी पॉलिसी का पैसा देने का टाइम खत्म हो जाता है, मैच्योरिटी मिल जाता है, उसको आफ्टर पीपीटी बोलते हैं, तो उसके बाद उनको लाइफ टाइम एक रिस्क कवरेज रहेगा। अगर कुछ होने पे उनको बेसिक सम एश्योर्ड यानी एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड उनको नॉमिनी को मिलेगा। अदर बेनिफिट देखें कि अगर कस्टमर का एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है ड्यूरिंग पीपीटी, तो क्या होता है, तो एक सम एश्योर्ड मिलता है, एसएडी प्लस बीएससी बोन, ये आपका बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी अगर है तो उनको मिलता है। अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो एक एडिशनल सम एश्योर्ड मिलता है, प्लस एक बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, प्लस बोनस प्लस एफएबी। यानी कि अगर मान लो कोई 10 लाख का पॉलिसी लिया सम एश्योर्ड का, अगर एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है ड्यूरिंग पीपीटी, तो उनको सम एश्योर्ड
के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड यानी 2 सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफएबी यानी 10 लाख का पॉलिसी लेने पे 10 लाख प्लस 10 लाख यानी 20 लाख प्लस बोनस उनको प्रोवाइड किया जाता है। और एक्सीडेंटल डेथ हो नॉर्मल डेथ हो किसी भी डेथ में आफ्टर पीपीटी पैसा भरने के बाद यानी मैच्योरिटी के बाद उनको केवल बेसिक सम एश्योर्ड ही मिलेगा। इसमें उस प्लान के अंदर इसमें भी अगर एलिजिबिलिटी देखें तो अगर मिनिमम एज उसमें 8 साल था लेकिन इसमें 18 साल है। कोई यंग ही इसमें कोई मेजर बंदा ही इसमें वो पॉलिसी ले सकता है। मेजर पर्सन ही इसमें पॉलिसी ले सकता है। और मैक्सिमम उसमें 55 साल था, इसमें मैक्सिमम 50 ईयर्स है। और उसमें मिनिमम पीपीटी 12 साल था, इसमें 15 साल से लेकर 35 साल के बीच में दे सकते हैं। सम एश्योर्ड सेम है 1 लाख एंड नो लिमिट अपर लिमिट। मोड सेम है, ग्रेस पीरियड भी सेम है आपका। बाकी जितना कुछ है सारा कुछ सेम है। सेम वही है, आपके पॉलिसी कोई भी ले सकता है जो 18 साल से ऊपर का मेजर स्टूडेंट है। मेजर मेल, मेजर फीमेल, लाइक A1 कैटेगरी प्रेग्नेंट लेडी, कोई एनआरआई है वो भी ले सकता है ना। एज प्रूफ इसमें भी स्टैंडर्ड एज प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है। और जैसे वोटर आईडी नॉन स्टैंडर्ड माना जाता है, हॉरोस्कोप जो होता है उसका डेट ऑफ बर्थ नॉन स्टैंडर्ड माना जाता है, ये लोग नहीं चलता है। हाँ, और इसमें सब उस प्लान की तरह इसमें भी राइडर है, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, एक्सीडेंटल राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर। सेम इसमें भी है कि अगर पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा तो ऑन एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी पीपीटी उनको बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफईबी मिल जाएगा। अगर बीच में डेथ होता है तो इस तरह से बोनस। ड्यूरिंग पीपीटी अगर होता है तो 125 डेज ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस एफईबी मिलता है। और अगर उनका डेथ आफ्टर पीपीटी होता है, मैच्योरिटी के बाद होता है, तो केवल उनको एक बेसिक सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा मिलता है। फ्रेंड्स, ये हमने अभी 2 प्लान के बारे में जाना। और अभी हम लोग नेक्स्ट जो प्लान के बारे में जानेंगे वो भी एक इंडोमेंट प्लान ही है। थोड़ा यस। हम लोग 914 के बारे में जाना, 915 के बारे में जाना, अभी 936 जीवन लाभ के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, जीवन लाभ लाभ जो प्लान है, जो पॉलिसी है, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही डिमांडेड प्रोडक्ट है। इसे हम लोग शॉर्ट टर्म की तरह भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म की तरह भी यूज कर सकते हैं। और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट है, इसे बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और ये इसमें और भी कई बेनिफिट है कि एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट वाला प्लान है। इसमें आपको पॉलिसी का प्रीमियम मैच्योरिटी तक नहीं भरना पड़ता है, उससे पहले ही आपका प्रीमियम भरना पड़ता है और उसके बाद आपको कुछ दिन का प्रीमियम हॉलीडे रहता है और उसके बाद मैच्योरिटी। फ्रेंड्स, अगर इस पॉलिसी में भी अगर देखें तो मैच्योरिटी के टाइम पे बोनस, सम एश्योर्ड और एफएबी मिलता है। और डेथ हो जाने पे विद इन बिफोर मैच्योरिटी आपको सम एश्योर्ड ऑन डेथ, बोनस प्लस एफएबी में मिलता है। अगर इसकी एलिजिबिलिटी देखें तो 914 की तरह इसे भी 8 साल के बच्चे को से दिया जा सकता है। और जहां तक 914 में 55 साल तक हाइयर एज था, इसमें हाइयर एज 59 ईयर है। ठीक है, मैक्सिमम मैच्योरिटी 75 है, यानी एनी हाउ 75 का एज जब कस्टमर का हो तब तक उसका पॉलिसी मैच्योर कर गया हो, इस तरह का हम लोग टर्म दे सकते हैं। फिर इसमें 3 ऑप्शन होता है। जैसे अभी आप जो भी प्लान देखा, 914 हो या 915 जीवन न्यू आनंद या फिर इंडोमेंट प्लान, इसमें क्या होता था कि आपका जब तक पीपीटी रहता था, पीपीटी खत्म होते के साथ आपकी पॉलिसी मैच्योर कर जाती थी। पर इस पॉलिसी में पीपीटी अलग होता है और मैच्योरिटी अलग होता है। मतलब पीपीटी का जो जो टाइमिंग है, जैसे 10-16 पैसा आपको 10 साल ही भरना है, प्रीमियम पेइंग टर्म आपको 10 साल ही है, लेकिन जो मैच्योरिटी होगी वो 16 साल में होगी। इसको लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म बोलते हैं, यानी पॉलिसी तो 10-16 साल की है, 16 साल में मैच्योरिटी मिलेगी, लेकिन प्रीमियम आपको लिमिटेड भरना है, मात्र 10 साल ही भरना है। इसमें दूसरा ऑप्शन है कि आप
मैच्योरिटी 21 में लीजिए, लेकिन आपको पैसा मात्र 15 साल ही भरना है। 15 साल के बाद जो 6 ईयर का है वो प्रीमियम हॉलीडे रहेगा आपका। थर्ड ऑप्शन है कि 25 में मैच्योरिटी लीजिए और इसकी प्रीमियम मात्र 16 साल भरिए। 9 ईयर का प्रीमियम हॉलीडे रहता है। ठीक है। इस पॉलिसी में अदर पॉलिसी की तरह भी बेसिक सम एश्योर्ड 1 लाख ना होकर के 1 लाख रुपया ना होकर के 2 lakhs है। आपको मिनिमम 2 lakhs का सम एश्योर्ड लेना है और अपर कोई लिमिट नहीं। मोड सेम है, ग्रेस पीरियड सेम है, सरेंडर आफ्टर 2 ईयर सेम है, रिवाइवल आफ्टर 5 ईयर सेम है, अल्टरेशन अलाउ है आपको, और लोन भी अलाउ है। कूलिंग ऑफ सेम 15 days, डेटेड बैक 1 मंथ। नॉमिनी को आप चेंज कर सकते हैं, सिंगल या मल्टीपल रख सकते हैं। प्रपोजल फॉर्म वही 360 लगता है। और अदर एलिजिबिलिटी देखें तो इसमें सेम ही है आपका। राइडर्स की बात करें तो जितने राइडर्स आप 914 या 915 में ले सकते थे वो इसमें भी ले सकते। सेटलमेंट ऑप्शन इसमें भी अवेलेबल है। ओके। मैच्योरिटी पे आपको जैसे जो मिलता है वो बेसिक सम एश्योर्ड बोनस और एफएबी ये मिलता है, और विद इन डेथ ये मिलता है। सम एश्योर्ड, बोनस एंड एफएबी ये सारे प्लान में सेम ही होते हैं। फ्रेंड्स, आज हम 3 ही प्लान डिस्कस करेंगे, तो नॉर्मली सा मैंने डिस्कस किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और नेक्स्ट हम लोग जो है आधार स्तंभ है। तो चलिए मैं इसको छोटा सा है मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि हम लोग जल्दी जल्दी अपना स्टडी कर सकें। तो सर ये जो बेसिक प्लान 914 था न्यू इंडोमेंट, उसी तरह से एक सब्सिडाइज प्रोडक्ट है जिसमें मैक्सिमम सम एश्योर्ड का एक लिमिट होता है। अब तक जितना देखा होगा उसमें किसी में मैक्सिमम सम एश्योर्ड का लिमिट नहीं होता, लेकिन आधार स्तंभ में लिमिट है। और आपको पता है कि जब तक जितने पॉलिसी आपने अभी देखा, 3 पॉलिसी, तीनों में आपको सम एश्योर्ड, बोनस और एफी में मिलता है। पर इस प्रोडक्ट में आपको एक लॉयल्टी एडिशन मिलता है। ठीक है। यानी आपको फिक्स अमाउंट पता होगा कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको एग्जैक्ट कितना मिलेगा। ठीक है। जनरली हम लोग लॉयल्टी एडिशन के प्रोडक्ट को सेल नहीं करते किसी कारण से, लेकिन हमें इस प्रोडक्ट को भी ध्यान देना चाहिए। इस प्लान में अगर देखें तो मैच्योरिटी के टाइम में बेसिक सम एश्योर्ड के साथ साथ आपको लॉयल्टी एडिशन मिलता है आपको बोनस के जगह पे। और अगर इस पॉलिसी के दौरान फर्स्ट 5 ईयर के अंदर अगर किसी कस्टमर का डेथ हो जाता है तो इसमें बेसिक सम एश्योर्ड मिलता है, इसमें कोई बोनस या लॉयल्टी एडिशन नहीं मिलता। ठीक है। और 5 ईयर के बाद अगर डेथ होता है तो फिर इसमें सम एश्योर्ड के साथ लॉयल्टी एडिशन मिलता है। ये थोड़ा अलग है, अलग प्रोडक्ट से। ठीक है। ओनली ऑन द केस ऑफ डेथ एंड मैच्योरिटी में भी आप देख सकते हो कि आपका बेसिक सम एश्योर्ड के साथ लॉयल्टी मिलता है। फीचर सेम है। आप 914 की तरह 8 साल के बच्चे को दे सकते हैं और 55 साल के लोगों तक ये पॉलिसी जा सकता है। जैसे कि आप देखा होगा कि पहले जो भी आपका पॉलिसी का मिनिमम मैक्सिमम टर्म था वो 12 साल आपने देखा था मिनिमम, और मैक्सिमम 35 साल देखा था। इस प्लान में चेंज है। इस प्लान में आप 10 साल का टर्म दे सकते हैं और 20 साल की मैक्सिमम मैच्योरिटी टाइम दे सकते हैं। जब बंदे का 70 साल हो तो ये पॉलिसी मैच्योर कर जाए, ऐसा प्रोविजन करना है। जैसे कि मान लीजिए 55 साल का बंदा है तो उसको मैक्सिमम हम 20 साल का टर्म नहीं दे सकते। ये जो 20 साल का टर्म है नहीं दे सकते। ठीक है। क्योंकि 70 के एज तक मैच्योर हो जाना चाहिए, यानी 15 साल का टर्म दे सकते। ऐसे आप जब सिस्टम में डालोगे, ऐप में डालोगे, ऐप आपको सब कुछ बता देगा। सेम एज पॉलिसी टर्म, पॉलिसी का जो ये है प्रीमियम पीपीटी, वो जब खत्म होता है तभी पॉलिसी मैच्योर कर जाता है। यानी पीपीटी और उसका मैच्योरिटी टाइम अलग अलग नहीं है जैसे अदर प्लान में होता है। अगर गौर से देखें तो 914 में जैसा होता है कि जितना साल भरा है उतना मिल जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेड वगैरह नहीं होता जैसे जीवन लाभ में होता है। मोड वगैरह सारा सेम ही है, कूलिंग ऑफ, नॉमिनी, प्रपोजल फॉर्म वगैरह सारा सेम ही होगा आधार स्तंभ में भी। और इसमें सेम एलिजिबिलिटी एनआरआई वगैरह के लिए जो है सब सेम है। इसमें राइडर्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है बाकी प्रोडक्ट की तरह। इसमें केवल एक्सीडेंटल राइडर अवेलेबल है। आपका डिसेबिलिटी राइडर नहीं है,
आपका टर्म राइडर नहीं है, क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं है, सब इडियट, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये एक थोड़ा कह सकते हो कि आप सब्सिडाइज प्रोडक्ट है ना, इसमें लिमिटेड बेनिफिट है, क्योंकि ये लोअर सेगमेंट को ध्यान में रख करके बनाया गया है, तो प्रीमियम थोड़ा कम रखने के लिए बेनिफिट को कम किया है। आधार स्तंभ की तरह ही जैसे आधार स्तंभ देखा था 943 है, उसी तरह से आधार, हाँ इसमें एक चीज और बताना है आधार स्तंभ में कि फर्स्ट तो विदाउट आधार कार्ड नहीं होगा या पॉलिसी फुल डेट ऑफ बर्थ तो होना ही चाहिए। साथ में इसमें आपको आधार स्तंभ का मतलब ओनली फॉर मेल और आधार शिला का मतलब ओनली फॉर फीमेल, सेम प्रोडक्ट में है, बस सारा बेनिफिट सेम है, ओनली इसका टेबल नंबर चेंज है। लेडीज के लिए यानी फीमेल लाइफ के लिए आधार शिला 944 और आपका जेंट्स के लिए 943। ओके, बाकी सारे कुछ इस सिमिलर है। हाँ, एक चीज और इसमें है कि आपका जो जनरली अभी जो चेंजेस हुआ है इसमें कि मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 लाख को बढ़ा करके आपको 5 लाख किया गया है। थोड़ा चेंजेस आया, पीपीटी में अपडेट नहीं कर पाया। यहाँ पे आपको 5 लाख होगा और B6 सम एश्योर्ड इसमें 75,000 ही रहेगा। उसके बाद अगर दूसरा चीज इसमें देखें तो सब कुछ सेम ही है आपका, सेटलमेंट ऑप्शन है इसमें ओनली फॉर मैच्योरिटी नॉट इन डेथ, डेथ में भी है सेटलमेंट ऑप्शन, मैच्योरिटी में सेटलमेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। तो आई होप ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके नॉलेज देना ताकि आप प्रोडक्ट के बारे में जानो। तो आज आपने 914, 915, 936, 943, 944 के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, और अभी सिर्फ मैं प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, क्या बेनिफिट है, कस्टमर को कैसे समझाएंगे, हर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा 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 और भी आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू।